नमस्ते, मेरे साथ आज प्रशांत भूषण साहब हैं और प्रशांत भूषण साहब को मैंने सुबह रिक्वेस्ट किया था कि मेरे लिए एक बहुत डिस्टर्बिंग बात ये थी कि श्याम मीरा सिंह ने बहुत हिम्मत करके एक यंग जर्नलिस्ट जिन्होंने गुजरात के गोधरा रॉयट्स के समय हरेन पांड्या में बहुत बेहतरीन काम किए, उन्होंने अभी जग्गी वासुदेवी बोलना ज्यादा ठीक है, सदगुरु कहना मुझे लगता है कि गुरु का थोड़ा अपमान है। जग्गी वासुदेव जी के ऊपर उन्होंने एक बेहतरीन वीडियो किया जिसपे काफी फैक्चुअल चीजें थी जो जग्गी वासुदेव जी और उनके आश्रम के लोगों के बीच में कुछ ईमेल का आदान प्रदान था और उसके हवाले से उन्होंने वो वीडियो किया था। सरप्राइजिंग ये हुआ कि जग्गी वासुदेव जी की जो आश्रम के लोग थे वो सीधे ईशा फाउंडेशन वाले लोग सीधे दिल्ली हाईकोर्ट आए और उनको एक स्टे ही नहीं मिला बल्कि उनको एक ऐसा ऑर्डर मिल गया जिसपे श्याम मीरा सिंह से कहा गया कि आप अपना वीडियो हटाइए और उनको हटाना पड़ा और बाकी एक तरह से बोलने पे भी मना किया गया है। मुझे प्रशांत भाई साहब, मैं दो तीन चीजें इसमें समझना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि जो इनका एक ऑर्डर मिला है उस पर वो बहुत कंट्राडिक्टरी, मैं उसकी मेरिट्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ओवरऑल वो कभी कहते हैं कि आपने उनको टाइम, आपने उनसे पूछा क्यों नहीं, खुद ही कहते कि आपने तो उनको पूछा था। ये पूरा ऑर्डर जो है वो, भाई मैं तो लीगल आदमी नहीं हूं लेकिन ये कन्विंस नहीं करता है कि कोई जज न्याय की कुर्सी पे बैठ के उन बच्चियों का बिना ध्यान रखे जिनके साथ ये हुआ था इस तरह की बात मतलब कर रहे हैं जिसमें श्याम मीरा सिंह को वो हटाना पड़ा। मैं आपकी एक पहली टिप्पणी ले लूं, फिर मेरे पास दो या तीन छोटे छोटे प्रश्न है, मैं उस पर पूछ लूंगा प्रशांत भाई साहब। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि श्याम मीरा सिंह ने बहुत हिम्मत करके बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें उजागर करी, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली इस देश में एक ये गुरु के नाम पर कल्ट बनते चले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं और बाद में पता लगता है, जैसे कि कई कई लोगों का निकला है कि वो बड़े बेईमान और रेपिस्ट और सेक्सुअल मोलेस्टर्स निकलते हैं। कई लोग जेल भी काट रहे हैं उनको। खैर, ये सरकार उनको पूरा फेवर करने की कोशिश करती है, पेरोल वगैरह दिलवाती रहती है, जैसे राम रहीम है या दूसरे जो क्या नाम है उनका, आसाराम इन सबके। आसाराम है। तो सदगुरु का इन्होंने इंटरनल ईमेल्स निकाल कर, जो कि इनके आश्रम के ही लोगों ने एक दूसरे से एक्सचेंज करी थी, ये दिखाया कि लड़कियों का, मतलब वहाँ उनके स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती हैं उसमें वो हो रहा है, उनको निर्वस्त्र, ऊपर से निर्वस्त्र करके उनको दक्षिणा दी जा रही है। तो ये दीक्षा बोल रहे दीक्षा हैं, दी जा दीक्षा। रही है। ये बहुत अनयूजुअल ऑर्डर हाईकोर्ट ने पास किया है कि बगैर सुने एक्स पार्टी इंजंक्शन दे दिया है और यूट्यूब वगैरह को बोल दिया है कि तुम इन लोग इन इस वीडियो को हटा दो। और कानून ये कहता है कि अगर कोई भी जना अपने, उसने जो उजागर किया है उसको जस्टिफाई करने का डिफेंस लेता है, तब तो इंजंक्शन कभी दिया ही नहीं जा सकता ऐसे मामले में। क्योंकि उसमें जब कोई जना कह रहा है कि मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, तब तक आप उसको इंजंक्शन, उसके खिलाफ इंजंक्शन नहीं इशू कर सकते कि तुम इसको हटाओ या तुम ये बात मत बोलो वगैरह। तो अनफॉर्चुनेट है कि हाईकोर्ट ने ऐसा एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया। और इस तरह की चीजें पहले भी देखी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सब जो ये गुरु लोग होते हैं, इनके पास पैसा इतना बेइंतहा आ गया है। अभी ये बी स्कोफील्ड एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पूरा डिटेल में स्टोरी करी। उस स्टोरी में तो क्या क्या नहीं लिखा है, मतलब इनके सारे सेक्सुअल मिसडिमीनर्स, इनके मर्डर के चार्जेस बहुत सीरियस, इनकी वाइफ का भी, उसके अलावा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, उसके अलावा एनवायरमेंटल इरेगुलरिटीज, सब कुछ उजागर करी हैं।
और बी स्कोफील्ड एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं जो कि इस तरह के गुरुओं का भंडाफोड़ करती हैं, जो कि इस तरह के गुरु बनकर लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपने चंगुल में फंसाते हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के ऑर्डर्स, इस तरह के इंजंक्शंस बजाय इन्वेस्टिगेशन होने के, कायदे से तो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना चाहिए ऐसे केस में, लेकिन उल्टा इंजंक्शन दे दिया जाता है क्योंकि इन लोगों का रसूख बहुत है, इनका बहुत दबदबा है, पैसा भी बहुत है, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर लेते हैं, और कई बार अनफॉर्चुनेटली जजेस भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। सो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना भयंकर प्राइमा फेसाई अपराध हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, इतने भयंकर अपराध हो रहे हैं मतलब इनके जग्गी वासुदेव के आश्रम में, लेकिन फिर भी उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बजाय उल्टा जो लोग उसको उजागर कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जी प्रशांत भाई साहब, मैं एक और बता दूं, मैंने 2020 में, क्योंकि जग्गी साहब के ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप उनके ससुर ने लगाया था, मतलब इनकी पत्नी के पिता के द्वारा एफआईआर की गई थी। उस पर मैंने 2020 में भी किया था, मैं 4-5 कर चुका हूं। बिस्कोफील्ड वाला जो अभी आया उस पर भी मैंने किए। मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, मान लीजिए जज साहब के पास, और जिसको कहा जा रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो सब कुछ ऑर्डर पास करते हैं, उनके पास आया। अब मैं इस पे भी मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हटा दो, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर जस्टिस उनको कहना चाहिए था जांच भी तो कर लो, जो आरोप लगे हैं उसकी जांच भी तो हो जाती। अगर वो ये कह देते तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी कि भाई इसकी जांच करिए, और अगर जांच में श्याम मीरा सिंह को आता है तो उनको फांसी पे लटका दीजिए कि अगर श्याम मीरा सिंह ने कुछ ऐसा काम किया। नहीं तो आप जांच नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो अपलोड हो रहा है उसको करेंगे। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि जांच होने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए और बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्रेडिबल एजेंसी के तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि आज हालात ये हो गए हैं कि इस तरह के जो बहुत पैसे और रसूख और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले जो बाबा लोग होते हैं, इनके यहाँ तो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर वगैरह सब जाते हैं। तो इस तरह के रसूख वाले जो बाबा लोग हो गए हैं, बहुत पावर उनकी हो गई है, पैसा बहुत है, वो लोग नॉर्मल पुलिस को तो इन्फ्लुएंस कर ही लेते हैं। तो इसलिए इसके अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करानी है तो कायदे से हाई कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को एक एसआईटी बनानी चाहिए उसकी जांच करने के लिए, एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनानी चाहिए उसकी जांच करने के लिए। जी सब होने की जरूरत है। जी, मैं प्रशांत भाई दो चीजें और कहूंगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो पॉक्सो हम लोगों की समझ में आता है, मैं कोई लीगल व्यक्ति नहीं हूं, पॉक्सो ये समझ में आता है कि अगर कोई यंग बच्ची हो, मतलब 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल की बच्ची हो, उसका अगर ये एंड विच कम्स टू अंडर यौन शोषण, अगर यौन शोषण हो रहा है तो उसके ऊपर पॉक्सो लग जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। और जो मेरी समझ है, ओनस टू डिस्प्रूव दैट ये जो चार्जेस लगे हैं ये गलत हैं, ये उस आदमी के ऊपर होगा जो आरोपित है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में भी देखा, यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ये, मतलब वो बच्ची 8, 9, 10 साल की बच्ची, वहां पे केस है जहां पे 8 साल की बच्ची का यौन शोषण इनके उसमें लगातार होता रहा है, और उसके पिता जिसने इनको हार्ले डेविडसन और कौन कौन सी गाड़ियां दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पॉक्सो तो बिल्कुल माखौल हो गया है, अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। देखिए, प्रॉब्लम तो ये हो गई है ना कि सारी जो एजेंसीज हैं, अब तो सारे इंस्टीट्यूशंस हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस का ये हो गया है। जुडिशरी का भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम इंडिपेंडेंस बची है न्यायपालिका की इस देश में। और बाकी तो सारे इंस्टीट्यूशंस और खासकर पुलिस और जो बाकी जांच एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई वगैरह, ये तो बिल्कुल सरकारों के दबाव में काम करती हैं। और जो बहुत रसूख और बहुत पैसे वाले आदमी होते हैं उनके भी दबाव में काम करती हैं। और जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है तो उनका तो फिर पूरा ही दबाव बन जाता है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज इस देश में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन
और अपराधियों को सजा मिलने की प्रक्रिया करीब करीब लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इस तरह के भ्रष्टाचार और इस तरह का पॉलिटिकल और पैसे का इन्फ्लुएंस सारी जांच एजेंसीज के ऊपर चलते हुए, और जुडिशरी या तो अपना आंख बंद करके बैठ जाती है या फिर कई बार वो भी इन्फ्लुएंस में आ जाती है। ये देखा जा रहा है। जी जी। मैं प्रशांत भाई साहब एक और मतलब एक दो सवाल करके खत्म करूंगा। एक डॉक्टर एस कामराज थे, आईआईटी में शायद के प्रोफेसर थे, उनकी लड़कियां थी कामराज सिस्टर्स, 42 39, हाईली अकम्प्लिश्ड, कोई नासा में था तो कहीं कोई डॉक्टर था। उन्होंने एक पिछले साल 2024 में मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि उनकी दोनों लड़कियों को ब्रेन वॉश करके जग्गी साहब अपने आश्रम में रखे हैं, अपनी लड़की की शादी किए हैं, उसको बिल्कुल ठीक से मतलब गृहस्थ जीवन करने के लिए सब कुछ सुविधा कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं कि आपको गृहस्थ जीवन छोड़ के ये सब आ जाना चाहिए। उस पिटीशन पे मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि भाई जाके आश्रम के लोगों से आप बात करिए, पुलिस को डायरेक्शन दिया और एक एक आदमी से पूछिए कि कहीं अपनी अपने स्वेच्छा से रह रहे हैं आप। ये जब वहां पुलिस पहुंचती है, उसके दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आती है सदगुरु साहब की ईशा फाउंडेशन से, और चंद्रचूड़ साहब उस समय चीफ जस्टिस थे, वो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं कि इस समय फोर्थ विथ अभी से वो तुरंत पुलिस बाहर निकले और वो फाइल आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट। ये जब इस तरह की हरकत होती है तो एक तरह से आप इंडिकेशन, आप एक तरह से मैसेजिंग भी दे रहे हैं पूरी जुडिशरी को कि सदगुरु को कोई नहीं छू सकता है, जग्गी वासुदेव को अगर आप छुएंगे तो हम आपके अगेंस्ट। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि उस दिन भाई ऐसी कौन सी हड़बड़ाहट थी? नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि उस समय चंद्रचूड़ साहब को, सुप्रीम कोर्ट को इसमें बिल्कुल इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने इंटरफेयर इस तरह से किया कि तुरंत सब रोक लगा दी, जांच पर रोक लगा दी, केस अपने सामने मंगा लिया, और उसको सिर्फ उन लड़कियों का वीडियो पर, वो वहीं बैठी हैं सदगुरु के आश्रम में, उनके इन्फ्लुएंस में बैठी हैं, उनके बयान पर आपने पूरा केस को क्वॉश कर दिया। ये बहुत ही गलत चीज थी। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, चंद्रचूड़ साहब ने तो मोदी जी को अपने घर बुलाकर गणेश पूजा कर ली थी महाराष्ट्र के चुनाव के पहले। मतलब साफ साफ ये दिखने लगा था कि वो तो बिल्कुल सरकार के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे। और जब ऐसा रसूख वाला बाबा होता है कि वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वगैरह सब उसके घर जा रहे हैं, उसके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि चंद्रचूड़ साहब जैसा कोई जज भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। सो अनफॉर्चुनेट था, ये कर दिया गया, मतलब बहुत ही गलत तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन को खत्म किया गया, और उससे एक बहुत खराब मैसेज जुडिशरी में गया। लेकिन मैं ये फिर से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये एक तरह का अबेरेशन था, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब बिल्कुल साफ साफ सरकार के कब्जे में आ चुके थे, और उस समय उन्होंने ये काम किया कि उस केस को अपने यहाँ बुलाकर खत्म कर दिया, बिल्कुल गलत तरीके से मेरी राय में। जी, मैं प्रशांत भाई साहब, मैं एक और प्रश्न इसलिए पूछ लूं क्योंकि मैं बहुत क्लोजली वॉच इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने इस पे बहुत वीडियोस बनाए हैं, बहुत रेस किया। इस बार जब शिवरात्रि का था तो अमित शाह साहब इनके चीफ गेस्ट थे, और वो 10-12 मिनट का वीडियो है जो पब्लिक डोमेन में है, जहां पे ये कश्मीर में नेहरू को बिना नाम लिए कि गलतियां की, गलती की सजा वो हुई और 370 करके आपने, एक आप धर्मगुरु अपने को बोलते हो, आपको इससे क्या मतलब है? नंबर एक। नंबर दो, मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, मैं जैसे ये सब वीडियो करता हूं तो मुझे बहुत ट्रोलिंग होती है और मुझे ये कहा जाता है कि आप हिंदू भाई, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू, मरूंगा तो मैं भी जलाया जाऊंगा, मुझे कोई दफना नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेरे हिंदू धर्म में इस तरह के गुरु नहीं है। मेरा जो हिंदू धर्म है वो, मैं, ये लोग सेल्फ स्टाइल्ड हिंदू धर्म के रक्षक बन जाते हैं, इससे कैसे छुटकारा पाए? देखिए, इससे तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली सरकार जो है इस तरह के अंधविश्वास को, इस तरह के गुरुओं को खूब प्रमोट कर रही है, खूब एडवर्टाइज कर रही है, सब तरह का गलत काम करने दे रही है, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करने दे रही है, बेईमानी से हर तरह का घपला कर कर लोगों को बेवकूफ बनाकर
तो इसके लिए तो एक पब्लिक एजुकेशन कैंपेन चलाने की जरूरत है। यही श्याम मीरा सिंह और बी स्कोफील्ड के आर्टिकल में करने की कोशिश करी गई। और अगर न्यायपालिका उसको दबा देगी और ये बोलेगी कि नहीं नहीं, इस तरह के धर्म गुरुओं का तो इतना रसूख है कि उनका कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, और सारा उसको जो भी उजागर करेगा उसको हम रोक लगा देंगे कि उजागर भी ना हो पाए, तब तो इस तरह की बेईमानी, इस तरह का सेक्सुअल मोलेस्टेशन, इस तरह के मर्डर्स, इस तरह का एनवायरमेंटल रेप चलता ही रहेगा इस देश में। इस तरह के जो गुरु हैं और बढ़ते रहेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये सरकार तो खैर प्रमोट कर ही रही है, लेकिन कि अगर जुडिशरी भी इनके इन्फ्लुएंस में आ जाए तब तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन सोसाइटी के लिए बन जाती है। जी, मैं बस एक लास्ट आपसे एक संदेश पूछ लूं। एक आम आदमी को आज एक कोई उसको कैटल क्लास बोलता है, कोई आम जनता बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वो बहुत बेबस होकर देख रही है। मतलब मैं भी लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों में गुस्सा है, लेकिन करें क्या? अब हर आदमी तो कोर्ट में जाके पिटीशन डाल नहीं सकता है। आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे उसमें वो अपना अपना क्षोभ, अपना गुस्सा, अपना प्रोटेस्ट कैसे जाहिर करे? क्या करे वो? नहीं तो लोगों को सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक तो लोगों को सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, और जो ब्रेव जर्नलिस्ट हैं श्याम मीरा सिंह जैसे, उनको इससे डेटर नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया। कितनों के खिलाफ करेंगे? अगर 20 लोग एक साथ करने लगे तो क्या ये 20 लोगों के खिलाफ डिफेमेशन, 20 स्कोफील्ड के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे? मतलब कहां तक करेंगे? और देयरफॉर लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। लोगों को अपने जहन में से डर निकाल देना चाहिए, जैसे आपने निकाला हुआ है। डर निकाला हुआ है, आप बिल्कुल बेधड़क इस पर बोलते हैं। इसी तरह से और जर्नलिस्ट को ये सब उजागर करना चाहिए। नहीं तो ये सारे सोशल ईवल जो हैं, ये बहुत बड़ा सोशल ईवल है जो इस देश में चल रहा है, इस तरह का सो कॉल्ड धर्म गुरुओं की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन, ये सब बंद नहीं हो पाएगा। थैंक सो मच प्रशांत भाई साहब। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हर चीज मैथमेटिक्स नहीं होती है, 2+2 4 ही नहीं होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी किया ये इनके गले पड़ गया। 9 लाख लोग उसको देख चुके थे, मेरा वीडियो भी 5-6 लाख लोग देख चुके हैं। इन्होंने जब उनसे कहा कि इसको हटाओ, तो एक कंट्रोवर्सी जो बिल्कुल लोगों के मन से खत्म हो गई थी वो फिर जागृत हो गई है। और हमारे जैसे लोग तो इसको भाई इसको फिर से जितना हो सकेगा ये तो बात उठाएंगे ही उठाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। एक लड़की के पिता ने अगर कहा है हत्या हुई है, तो उस हत्या का आज भी जांच क्यों नहीं हो रही? जांच तो होनी ही चाहिए टिल दैट द फादर ऑफ दैट गर्ल इज सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच प्रशांत भाई साहब ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।